नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है IAS PT 365 चैनल में। आज हम पढ़ेंगे साओलुंग सकपा के बारे में, जिन्होंने असम में अहोम साम्राज्य की स्थापना की थी। साओलुंग सकपा चर्चा में इसलिए बने हुए हैं क्योंकि जो हाल ही में 2020 में इंडिया चाइना बॉर्डर पर घुसपैठ हुई है, उससे जनता में आक्रोश है। इसी आक्रोश के चलते कुछ लोग साओलुंग सकपा को चाइनीज़ इन्वेडर कह रहे हैं, जिससे साओलुंग सकपा को मानने वालों की भावनाएं आहत हो रही है। अतः हम यह जानने की कोशिश करते हैं आगे कि साओलुंग सकपा कौन थे और उन्होंने अहोम साम्राज्य की स्थापना किस प्रकार की थी, या अहोम साम्राज्य क्या है। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, यह असम का नक्शा है जिसमें अहोम साम्राज्य का विस्तार दिखाया गया है। साओलुंग सकपा ने पटकाई-बुम होते हुए ब्रह्मपुत्र घाटी से होकर असम में प्रवेश किया था। एक बार फिर से हम देखते हैं कि ये किस प्रकार से आए थे और ये अहोम साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक के विस्तारित था। ये जो चरादियो जगह है, ये राजधानी थी अहोम साम्राज्य की। तुरंत नहीं बनी, लगभग 20 साल बाद जो इसके शासक हैं, जिनका नाम है साओलुंग सकपा, इन्होंने लगभग बहुत तलाश करने के बाद इस जगह का चयन किया था। चरादियो का मतलब होता है कि सीढ़ीनुमा पहाड़ों का शहर। ये बेहद ही खूबसूरत जगह है, आप इसे यूट्यूब पर कभी सर्च करके देखिएगा। साओलुंग सकपा कौन थे? इन्होंने राजधानी कहाँ बनाई और अहोम साम्राज्य की स्थापना किस प्रकार की, या अहोम साम्राज्य क्या था? इस साम्राज्य की सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार थी, इसकी चर्चा भी करेंगे। अहोम साम्राज्य में धर्म किस प्रकार का था और इसका महत्व किस प्रकार था, और अन्य बातें भी आगे हम चर्चा करेंगे। चलिए अब जानकारी लेते हैं साओलुंग सकपा के बारे में। इन्हें सीयू का फा भी कहा जाता है। साओलुंग सकपा कौन थे? ये अहोम परंपरा के अनुसार सुकपा गॉड खुनलुंग के वंशज थे, जो स्वर्ग से आए थे। वहीं सर एडवर्ड गेट ने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ असम में कहा है कि ये माओलुंग छोड़कर 1215 एडी में आए थे। माओलुंग जो जगह है वो बर्मा, जो वर्तमान म्यांमार में है। इनके ओरिजिन के संबंध में मतभेद भी है। कुछ लोगों का मानना है कि ये चाइना से आए थे, चाइना की यूनान प्रोविंस से, पर अभी हम उस बारे में नहीं जानना चाहेंगे। हम इसे सर एडवर्ड गेट के अनुसार ही माओलुंग मानकर चलते हैं। ये कौन थे? असम में 13वीं शताब्दी में अहोम साम्राज्य की स्थापना इन्होंने की थी, लगभग 1228 एडी में। अहोम साम्राज्य के ये प्रथम संस्थापक थे। इनका पूरा नाम था माओलुंग सुकपा, जिनका शासनकाल 1228 से 1268 एडी तक के था।
अहो- अहोम साम्राज्य के अंतिम शासक व 41वें शासक थे पुरंदर सिंघा। ये एक्चुअल में 41वें नंबर के शासक तो थे, पर ये 2 बार चुने गए थे, अतः 41 में 2 बार काउंट हो चुके हैं। तो पहली बार इन्हें 1818 से 1819 तक के लिए चुना गया था। फिर किसी प्रकार का आक्रमण हुआ जो कि म्यांमार तरफ से था, उसमें इनका शासन चले गया। उसके बाद अंग्रेज़ों ने वापस बर्मा तरफ अतिक्रमण किया, जिससे अंग्रेज़ों को वापस इसकी सत्ता मिल गई। तो इन्होंने इसे 1833 से 1838 तक के लिए कार्यकाल सौंप दिया। अंग्रेज़ों ने इस पर अपना जो आधिपत्य है वो यान्दाबू की संधि के माध्यम से किया था। ये यान्दाबू की संधि वही संधि है जिसके माध्यम से इन्होंने बर्मा पर शासन किया था। जो अहोम साम्राज्य है वो लगभग 1228 से 1838 तक, लगभग 6 शताब्दी तक के चला। 1828 में जो संधि हुई थी वो थी यान्दाबू की संधि। यान्दाबू की संधि के ही माध्यम से इन्होंने अहोम साम्राज्य पर शासन किया, शासन स्थापित किया। चूँकि हुआ ये था कि जो असम की जो जनता थी, लोकल थे, वो अंग्रेज़ों की सत्ता है उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। अतः अंग्रेज़ों ने वापस से किसी एक वहाँ के ही राजा को नियुक्त करना ज़्यादा उचित समझा। इसके लिए उन्होंने पुरंदर सिंह को चुना और 1833 से 1838 तक की इसका शासनकाल रहा। इसे वापस इसलिए हटा दिया क्योंकि ये अपना जो इनकी संधि के अनुसार पैसे हैं वो अंग्रेज़ों को नहीं दे पा रहा था। अब सावलुंग सुकमा ने चराइदियो को अपनी राजधानी बनाया। ये आया तो 1235 में था भारत में, पर इसे राजधानी चयन करने में लगभग 18 से 20 साल लग गए और ये 1253 में इसने चराइदियो को अपनी राजधानी बनाया। वर्तमान समय में यह असम का एक जिला है और चराइदियो का मतलब होता है सीढ़ी नुमा पर्वत का शहर। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, यूट्यूब पे से कभी देखना आप। अब चलते हैं अहोम साम्राज्य क्या था। अहोम कौन थे? अहोम कौन थे? इन्होंने इनके आने से पहले असम में भूयान राजनीतिक व्यवस्था चलती थी, अतः इन्होंने उसका दमन किया और अपनी सत्ता स्थापित की। अहोम राज्य बंधुआ मजदूरी पर निर्भर थे एवं बंधुआ लोगों को ये पैक कहते थे। अहोम समाज क्लान या खेल्स में विभाजित था। ये जो खेल थे ये विभिन्न गांवों को नियंत्रित करते थे। अहोम अपने शाही भगवान को पूजते थे, किंतु वे अपने धर्म, भाषा, प्रथाओं को असमी लोगों पर थोपने के बजाय उन्हें हिंदू धर्म व असमी भाषा को अपनाया। अतः हालांकि ये हिंदू धर्म अपनाने के बावजूद अहोम राजा ने अपने पारंपरिक मान्यताओं को पूर्णतः नहीं त्यागा था, ये उनका अनुपालन करते रहते थे। सामाजिक व्यवस्था। अहोम समाज बहुत ही परिष्कृत और सोफिस्टिकेटेड थे। ये कवियों, विद्वानों, पंडितों को भूदान दिया करते थे उनकी उपलब्धि पर। संस्कृत के महत्वपूर्ण कार्यों को स्थानीय भाषा में अनुवादित किया था इन्होंने। प्राचीन लेखन जिसे बुरंजीस कहा जाता है असमी में, को पहले अहोम भाषा में फिर असमी भाषा में लिखा गया था अहोम साम्राज्य के द्वारा। अधिकतर सुकपा लोग
आदमी थे, अतः उन्होंने स्थानीय समाज की महिलाओं से विवाह किया और अंतरजातीय विवाह ने इन लोगों में आपस में समझ को बढ़ावा दिया। महत्व। सुकपा लोग विभिन्न समाज व कबीलों के साथ सफलता से आत्मसात हो लिए और एक दूसरे के विचारों को समझने लगे। उन्होंने असम की कबीलाई जनजातियों के साथ दोस्ताना संबंध बना लिए, विशेष रूप से सूतिया, मोरान व कचारी नामक स्थानीय जनजातियों से। ये सूतिया नामक जो साम्राज्य था, ये इनके अतिक्रमण के पहले लगभग 400 साल तक के असम पर राज किया था इसने। सूतिया लोग अहोम के आक्रमण से पूर्व असम में 400 वर्ष तक शासन किया था। असम, अरुणाचल प्रदेश आदि क्षेत्र पे इनका आधिपत्य हुआ करता था। धर्म। ये अहोम 31 जनवरी को मादेम मी फी नामक एक त्यौहार मनाते हैं, जो कि पूर्वजों की पूजा से संबंधित है। जैसे हिंदू धर्म में पितृपक्ष होता है, ये ठीक उसी प्रकार का था। असोम दिवस 2 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, जो कि सुकपा व उसके शासन के सम्मान में आयोजित किया जाता है। चूंकि यह विवाद विभिन्न प्रकार की हिंसा की तरफ बढ़ रहा है, तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि आगे की राह क्या होगी। सुकपा को ग्रेटर असम का वास्तुकार कहा जाता है। इन्होंने अपनी एकता, भाईचारे व सौहार्द की नीति से एक मजबूत व खुशहाल असम की आधारशिला रखी थी। सोशल मीडिया में अपमानजनक टिप्पणी व ऐतिहासिक तथ्यों व भ्रामक प्रस्तुतिकरण जातीय व संस्कृति की विविधता से भरपूर असम में यह दरार का काम करेगा। लोगों की भावनाएं आहत होगी एवं इससे सामाजिक समरसता प्रभावित होगी। अतः हमें यह चाहिए कि हम किसी प्रकार का भ्रामक प्रचार ना करें और तथ्यों को जानने की कोशिश करें, और जो तथ्य पुराने हैं उन्हें भूलकर आगे की राह सुनिश्चित करने की कोशिश करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।